स्कॉर्पियो। आज है 27 दिसंबर। नहीं यहाँ से ब्लॉग करके आ रही थी। मैं ब्लॉग बनाती, फिर मैं इधर से देखती, फिर इनके ऊपर मैं पीछे करती, पर नहीं ये तो पीछे से ही आ गया। मैं 2 स्टेप आ गया। पढ़ाकू क्यों लग रहा है? ऐसे लग खेल रहा है। तो अब से मैं डालूंगी, ये मैंने सोच लिया है। पब्लिक अब से नई शुरुआत होगी 2026 या बिगनिंग। नहीं अभी से ही डाल रही हूँ 26 माय की, गॉड। है ना? आकांक्षा है। ठीक है, अच्छा मुझे लगा दोनों मुझे यहीं पे मिल रहा है। मतलब आएगी मतलब नई सोसाइटी है। सुनो हाय कर दीजिए मेरे व्लॉग में। बहुत बढ़िया लग रहे हो यार, कितना बढ़िया कलर आ रहा है। कुछ कहना चाहेंगे आप? ये हम पिकनिक बना रहे हैं, बिना खाना नहीं है यहाँ पे, बस ऐसे बात कर रहे हैं। हाँ धूप सेक रहे हैं वहाँ पे डिलॉइट। ले लो, अब सबके पास इतनी सेविंग्स हो गई हैं कि S23 ले लिया जाए। देखिए पढ़े लिखे लवेबल फ्रंट एंड बनाते हैं, सिर्फ रिएक्ट के बनाते हैं। रिएक्ट और टाइप, रिएक्ट में भी टाइप से ऊपर आता है। मैंने इसे बोला रिएक्ट नेटिव पे बना, एक्सपो पे नहीं बनाता। पढ़ाई वाला कंटेंट हो रहा है गाइस। तो दोस्तों से मिल लिया, अच्छा लगा। उन लोगों को कैफ़े वैफे बता दिए जहाँ से वो लोग चॉकलेट वॉफल खा सकते हैं। बाकी में आइकॉनिक बिल्डिंग दिखती है। पोल्यूशन है नोएडा में तो सब कुछ दिख रहा है, वरना भाई 4 दिन पहले तो हालत ख़राब हो रही। पसंद है, मतलब इनका अंदर का इन्होंने जैसे बनाया है। काश मैं भी अपना घर ऐसा बना पाऊँ। अब जा रहे हैं 4th, क्योंकि हमारे अपार्टमेंट में लिफ्ट नहीं है, सेल्फ सर्विस है। अभी चलते हैं, थोड़ा मोड़ा खाना खाएंगे। खाना तो खा ही चुकी थी। कॉफ़ी पीऊँगी, थोड़ा काम करूँगी, अपना मील्स चेक करूँगी और उसके बाद निकल जाऊँगी जिम। यस क्रेटीन पिया था भाई। ये मटर छीले हैं मम्मी ने। क्या बनाओगी? मटर और वो चूड़ा का? ये हमारे प्लांट्स हैं, देसी जुगाड़ है इसमें, सारे प्रोटीन के डिब्बों को प्लांट्स बनाते हैं। ये पनीर छीला गया है, सॉरी पी तो दिखती है। बेस्ट पार्ट पता नहीं, कुछ तो बेस्ट बोलना ही पड़ेगा। और यहाँ पे हमारी कार लगती थी पहले, जो कि अब हमने बेच दी है। स्कॉर्पियो S10 थी, दिल्ली ने हमसे हमारी कार छीन ली क्योंकि वो 10 साल पुरानी हो चुकी थी। मम्मी कुछ कहना चाहोगी? हर एक दिन एक वीडियो पोस्ट करूँगी। मेरे पास कुछ काम नहीं तो मैं यही करूँगी। अरे हटो क्या मम्मी, नॉर्मल दिखाना होता है, एकदम नेचुरल। अब एकदम मेकअप करके थोड़े ना रोज आएंगे हम लोग। बाल तो मेरे भी ठीक नहीं है, पर मैं तो बना ही रही हूँ। ओह गॉड, घर पे बहुत अंधेरा होता है, इसलिए मुझे घर पे शूट करना पसंद नहीं है। शूट करना मैं अपना सिटिंग एरिया बताती हूँ। ये मेस मंडे को ठीक करती हूँ, सैटरडे संडे तक ये सब ख़राब हो जाता है, मैं फिर से ठीक करूँगी। और अब आर्ट ऑफ वर्किंग, ये वाली बुक मैंने कल पढ़नी स्टार्ट की थी, मज़ा नहीं आई जितना मज़ा मुझे ये बुक पढ़ने में आया था। कवर नहीं दिखाऊंगी, तो फिर से मैं बुक पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि अब मेरे को फिर से बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा है। मतलब बहुत ऐसा लग रहा है कि क्या है पर्पस लाइफ का। तो मैंने फिर से बुक पढ़ना स्टार्ट करना शुरू कर दिया है, बिकॉज इट्स वेरी इम्पोर्टेंट।
पता नहीं मैं क्या ही बोल रही हूँ ब्लॉग में। वहाँ पे मैंने कागज़ इसलिए लगा रखा है बिकॉज बहुत ज़्यादा लाइट करता था वो। सो या अभी चाह रही हूँ मैं थोड़ा मेल चेक करूँगी, फिर बुक्स पढ़ूँगी और फिर जिम चली जाऊँगी और उसके बाद देखते हैं क्या करना है। बच रहे हैं, मैं ये स्ट्रॉबेरी और डार्क चॉकलेट था अमूल का फ्री टाइप, वही खा रही थी। और अभी मैं बहुत ज़्यादा रोई हूँ बिकॉज़ क्योंकि कुछ चीज़ें हैं, मुझे कोई एक इंसान है जो जिनके बाहर स्टॉक करता है, परेशान कर रहा था, तो मैंने उस दिन तो उसे इग्नोर किया, बट आज वो फिर से आके पूछने लगा मुझसे हेलो हाय। तो मैंने उसे बहुत गुस्से में और ज़ोर से बोला कि भाई तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या, मैंने इग्नोर किया था, इग्नोर कर रही हो तुम्हें। तो वो ऐसे करके चला गया, पागल लगा भाई मुझे। फिर मैंने अपने भाई को बताया, फिर मेरे भाई ने भी उधर जाके उससे बात की। बट उन सब इंसिडेंट के बाद मेरा मूड इतना ऑफ हुआ कि रात के 7 बजे भी भरे सोसाइटी के बाहर लोगों में इतने गट्स हैं कि वो आके तुमसे बात कर सकते हैं। और बहुत अनसेफ फील हुआ और बहुत बुरा भी लगा कि हम कितना भी चिल्ला लें कि स्ट्रॉन्ग बनो, ये बनो, वो बनो, उस टाइम पे पता नहीं क्यों डर ही लगता है। और जितना रेज ये घर पे रहती है, जितना गुस्सा ये घर पे रहता है, उतना वहाँ पे नहीं निकल पाता। गलती पूरी उसकी है, मेरी कोई गलती नहीं है। मेरे भाई ने भी ज़्यादा नहीं बोला कुछ, क्योंकि अगर ज़्यादा बात बढ़ाते तो मुझे उसी रास्ते से आगे आना जाना है। खैर वो भी काम ही था, तो हम कैसे मार पीट कर लेते हैं। बट एक चीज़ तो सीख लिया मैंने कि तुरंत जब भी तुम्हें गलत लगे, तुरंत उसी टाइम उसको झटको, बुरी तरीके से जितना गंदा बोल सको बोलो, निकलो वहाँ से, हट जाओ और स्ट्रॉन्ग बनो, ताकि अगर एक आदमी हो तो तुम उससे निपट पाओ। और तुम किसी की सोच नहीं बदल सकते, सोच बदलती है केवल आई गेस बचपन से। लड़कों को सिखाना चाहिए कि सामने वाले को कैसे ट्रीट करते हैं। ये लाइक पेरेंट्स ही सिखा सकते हैं और कोई नहीं सिखा सकता, क्योंकि बचपन से अगर आपको ढंग की चीज़ सिखाई गई हो तो आप शायद वो चीज़ 80% नहीं करते हैं। इन सब चीज़ों में मुझे बस एक चीज़ बुरी लगी कि मेरा भाई मुझसे कह रहा है कि तू जिम ऐसे कपड़े पहन के क्यों जाती है। भाई केवल टाइट्स पहनी थी, नीचे सिलेक्स जो होती हैं, शॉर्ट्स नहीं, मतलब पूरी जो जिम की सिलेक्स होती है वो भी कोई वल्गर नहीं होती। ऊपर से शर्ट मेरी ओवर शर्ट होती है, मतलब ओवर साइज्ड, मतलब सबसे अप्रोप्रिएट कपड़ा है मेरा जिम में तब भी। तो यही चीज़ मुझे अभी तक बुरी लग रही है। बाकी उस आदमी का क्या है, दोबारा आएगा तो सीरियसली आई और मैं थप्पड़ मारूंगी उसे, और मारपीट करना चालू कर दूंगी, वहीं पे शोर करूंगी। अब चाहे कुछ भी हो, इसको पिटवा के रहूँगी अगर इस बार कुछ होता है तो। बाकी जब मैं ब्लॉग में डाल रही हूँ और ये मैं पब्लिक भी करूँगी, अगर कोई सुन रहा है तो ये आपकी गलती नहीं है। मैं भी यहाँ पे कितना भी चिल्ला लूँ, कितने इंस्टा पे हम स्टोरी डाल लें, या हम कितने भी अपने दोस्तों के सामने बात कर लें, जब वो आदमी मेरे सामने से जा रहा था ना, तो मैं एक्टिंग कर रही हूँ कि मैं फ़ोन में बहुत बिजी हूँ, क्योंकि मैं तुरंत नहीं समझ पा रही थी कि मैं इसको रिप्लाई कैसे करूँ। फिर चले जा रहे हो मेरे साथ, मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ जा रहा है, फिर कह रहा है
फिर मैंने फ़ोन मतलब मैंने उसके मतलब देखा भी नहीं, मैं ऐसे देखा मैंने उसको, मतलब क्योंकि अब गुस्सा आ रही थी। तो कह रहा था हेलो कैसे हो आप। भाई इतनी गंदी तरीके से मैंने उसे चिल्ला के बोला ना कि भाई तुम्हें समझ में नहीं आता है, उस दिन भी इग्नोर किया, अभी भी इग्नोर कर रहे हो। फिर भाई को कॉल किया, वो भी वहीं पे था शांत में। पर फिर भी मुझे डर लग रहा था उस सीन पे। हाँ मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बोलूँ। बस यही बोलूँगी कि श्रुति जब तुम बाद में कभी ये व्लॉग देखना तो इस व्लॉग में कमेंट करके बोल देना कि यू आर वेरी मच स्ट्रॉन्ग नाउ, मतलब अब तुम बहुत बदल गई हो। क्योंकि मैं बैठ के सोचती हूँ ना, वो 4 साल पुरानी वाली श्रुति वो जो जिम जाने में डरती थी, जो जिम में जब लड़के घूर रहे होते थे तब उसे बहुत ऑकवर्ड लगता था, और तब भी वो घर पे आके रोती थी कि यार सब घूर रहे होते हो, मैं कैसे करूँ, मैं अकेली हूँ, मेरे साथ तो कोई जाता भी नहीं है, वहाँ पे केवल लड़के होते हैं, मैं ही हूँ केवल अकेली। कितना गलत, मुझे कितना ख़राब लगता था। बट तुमने तब भी वो चीज़ फेस करके आज यहाँ तक पहुँची हो कि लाइक तुम्हारे शक्ल पे वो कॉन्फिडेंस दिखता है, और लोगों को भी दिखता है। बिकॉज़ अब लोग आके तुमसे पूछते हैं कि मैम कैसे वेट लूज़ करें, कैसे वेट ट्रेनिंग करें, कैसे 100 की डेड मारें, कैसे स्क्वाट्स करें, बेंच अप कितनी है। तो मतलब चीज़ें बदलती है, बस यू हैव टू स्टिक टू इट, कर लोगे तुम। ऑल द बेस्ट। और हाँ फ्यूचर में जब ये व्लॉग देखो तो कमेंट कर देना कि आई एम वेरी मच स्ट्रॉन्ग नाउ। बाय, ऑल द बेस्ट। अब मैं ये ब्लॉग यहीं पे बंद कर रही हूँ, 6 मिनट का ज्ञान दे दिया है, कोई और तो सुनेगा नहीं, बट मैंने अपने लिए बनाया है। डर लगेगा कल जिम जाने में, 5-6 बजे, देखते हैं, हो जाएगा सब। जय सिया राम, ऑल द बेस्ट। तुम गलत नहीं हो, सब अच्छा होगा।